Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 2 class 4 NCERT की बुक है। चैप्टर नेम नेचर क्रिएशन। नेचर होता है प्रकृति, क्रिएशन होता है रचना, प्रकृति की रचना। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से ट्रांसलेशन। वन सनी डे, सनी होता है धूपदार। ठीक है, एक धूपदार दिन मतलब जिस दिन सूरज निकला हो। ए ट्रेवलर वॉज वॉकिंग, एक यात्री यात्रा कर रहा था, चल रहा था। विद इज बैकपैक, बैकपैक होता है जिसमें जरूरी सामान डाल के अपने चलते हैं। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। एंड वांटेड टू रेस्ट, और आराम करना चाहता था। बट कुड नॉट फाइंड ए सिंगल ट्री अराउंड, लेकिन उसको अपने चारों तरफ कोई सिंगल ट्री मतलब एक पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ही केप्ट वॉकिंग एंड वॉकिंग, वो चलता ही जा रहा था। अनटिल ही रिच एन ऑर्चर्ड, और लास्ट अंत में वो कहाँ पहुँचता है, अंत में वो कहाँ पहुँचा, एक एन ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड होता है जहाँ पे सब्जियां भी मिलती हैं, जहाँ पे फ्रूट भी होते हैं, जहाँ पे बेल भी होती है, पेड़ भी होते हैं। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब कुछ होता है। फील्ड विद लवली ट्री एंड फ्लावर, जो किससे भरा हुआ था, पेड़ों से और फूलों से। मैनी माइल्स विदाउट ट्री एंड सडनली, बहुत लंबी दूरी के बाद। ट्री एंड सडनली, विदाउट ट्री मतलब बिना किसी पेड़ के, एंड सडनली और अचानक से। देयर इज ए ब्यूटीफुल ऑर्चर्ड, उसे एक सुंदर ऑर्चर्ड दिखाई देता है। हाउ फुलिश द क्रिएटर मस्ट बी, मतलब जो ये पोइट है, ये जो आदमी है, ये बोल रहा है कि जो प्रकृति है वो कितनी फुलिश है, मूर्ख। हाउ फुलिश द क्रिएटर, जो रचनाकार वो कितना मूर्ख होगा। थोट द ट्रेवलर, ये उस यात्री ने सोचा। द ट्री वर फुल ऑफ ऑरेंज, जो पेड़ है वो संतरा से भरे हुए थे। एंड अदर जूसी फ्रूट, और दूसरे रसीले फलों से। द ट्रेवलर हर्टली फीस्टेड ऑन द फ्रूट, फीस्टेड होता है दावत। ठीक है, जब हम किसी को खाने पे बुलाते तो उसको बोलते दावत। तो जो यात्री है हर्टली, उसको दिल से दावत थी ऑन द फ्रूट, फलों की। वाइल ईटिंग, जब वो खा रहा था। ही ऑब्जर्व, उसने निरीक्षण किया। ऑब्जर्व होता है निरीक्षण करना, मतलब चारों तरफ देखना कि क्या है क्या नहीं है। द पंपकिन, जो पंपकिन है, पंपकिन होता है कद्दू, जिसको पेठा बोलते हैं। कद्दू पैच विच वाज नेक्स्ट टू द ऑरेंज ट्री, तो ये पिक्चर में दिखा रखा है। यहाँ पे ये कद्दू हैं और ये यहाँ पे ऊपर ऑरेंज लगे हुए हैं, ये खा रहा है। तो वो ये क्या देखता है, ही ऑब्जर्व द पंपकिन पैच, जो कद्दू की बेल थी, पैच होता है बेल। विच वाज नेक्स्ट टू द ऑरेंज ट्री, और उसके आगे क्या थी, संतरा के पेड़। देयर वर ह्यूज पंपकिन, यहाँ पर बहुत सा बड़े बड़े पंपकिन कद्दू थे। ग्रोइंग ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पे उगे हुए थे। लुक एट देम, उनको देखा। राउंड एंड ह्यूज, जो गोल थे और बड़े थे। यट ऑन सच ए थिन फिल्मसी, फ्लिमसी क्रीपर, क्रीपर होता है बेल। ठीक है, और फ्लिमसी क्या होता है यहाँ पे, वीक एंड थिन। वीक होता है कमजोर, थिन होता है पतले। ठीक है, जो पतली पतली बेल थी। दैट टू ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पर थी। द ऑरेंज इज सो स्मॉल, जो संतरा थे वो बिल्कुल छोटे थे। यट ऑन सच ए ह्यूज ट्री, और पेड़ थे वो बहुत बड़े थे। अप सो हाई, और बहुत ऊंचे थे। फॉर श्योर नेचर इज स्टूपिड, अब जो ये ट्रेवलर है ये क्या बोलता है, प्रकृति को स्टूपिड बोलता है। स्टूपिड मतलब मूर्ख, ये प्रकृति को मूर्ख बोलता है, पागल बोलता है। द क्रिएटर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों का जो रचनाकार है। सीम टू, ऐसा प्रतीत होता है। टू नो नथिंग एट ऑल, कि इनके बारे में कुछ नहीं जानता होगा। वट ए बैड डिजाइन, कितना बेकार डिजाइन है, कितनी बेकार आकृति है। ही क्रिटिसाइज, जो ट्रेवलर है ये इसकी आलोचना करता है, किसकी, प्रकृति की। ही मोक द क्रिएशन अराउंड हिम, वो अपने चारों तरफ ये प्रकृति की सारी चीजें देखता है। टॉकिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बातें कर रहा था, मतलब वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। ही स्लोली डोज ऑफ, और वह धीरे से, मतलब डोज ऑफ होता है धीरे से, उसको नींद आने लगती है। अब वो चलते चलते थक जाता है, थकने के बाद वो क्या होता है, उसको नींद आने लगती है। इन सम टाइम, और कुछ ही समय में। ही वाज इन डीप स्लम्बर, स्लम्बर क्या होता है, स्लम्बर होता है नींद। ठीक है, स्लीप सोना। ठीक है, और उसको एक गहरी नींद आ गई थी। एंड स्नोरिंग लाउडली, स्नोरिंग होता है खर्राटे लेना, लाउडली होता है तेज आवाज में, तेज आवाज में वो खर्राटे लेने लग गया था। सडनली, अचानक। देयर वाज ए थड, थड होता है गिरना, उसको अचानक से कुछ गिरने की आवाज आती है। ट्रेवलर हेड, अपने सिर पे, उसको अचानक से अपने हेड पर कुछ गिरने की या लगने की आवाज आती है। द ट्रेवलर वोक अप फ्राइटेंड, वो डर के वो जग गया, मतलब उसको डर लगा कि ये क्या गिर गया, तो वो जग गया। एंड कन्फ्यूज, कन्फ्यूज होता है कि वो
कंफ्यूज हो जाता है, कि परेशान हो जाता है कि ये क्या आके मेरे सिर पे गिरा। ही लुक अराउंड, वह चारों तरफ देखता है। फ्रेंटिकली होता है नर्वस, नर्वस मतलब परेशान होकर अपने चारों तरफ देखता है। ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इट वाज, और यह देखने की कोशिश करता है कि ये क्या था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। यहाँ पे आते हैं। एंड ही लुक अराउंड हिम, और अपने चारों तरफ देखता है। ही सा एन ऑरेंज लाइंग बाई हिज साइड, और उसने देखा कि उसके चारों तरफ जो संतरा थे वो गिरे हुए थे। वट हैड फॉलन ऑन हिम, कि मेरे सिर पे ये आखिर क्या आके गिरा था। इट वॉज जस्ट एन ऑरेंज, क्या ये एक ऑरेंज था, क्या ये एक संतरा था। सडनली अचानक द ट्रेवलर रियलाइज समथिंग, और अचानक से उस यात्री को आभास हुआ कि समथिंग कुछ। वट इफ़ द पम्पकिन हैड फॉलन ऑन मी, क्या ये कद्दू मेरे सिर पे आके गिरा था। आई वुड हैव बीन क्रश, ठीक है, आई वुड हैव बीन क्रश, और क्रश होता है टूटना। ठीक है, और ये टूट चुका था। ए पंपकिन शुड लाई ऑन द ग्राउंड फॉर श्योर, ठीक है, और एक जो कद्दू था वो जमीन पे गिरा हुआ था। देयर इज ए रीजन वाई एवरी क्रिएशन ऑफ नेचर इज द वे इट इज, और यही एक कारण था कि क्रिएशन की प्रकृति की जो भी रचना है, इज द वे इट इज। ही सैड टू हिमसेल्फ वॉकिंग थ्रू हिज जर्नी, तो वो अपने आप में सोचने लग जाता है और वो अपनी यात्रा दोबारा से शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे टिक द करेक्ट। फर्स्ट है, वन सनी डे ट्रेवलर वॉज वॉकिंग विद हिज बैग पैक, हो जाएगा बैक पैक। ठीक है, सेकंड वाला, ही केप्ट वॉकिंग एंड वॉकिंग अंटिल ही रीच ए, या फिर एन, तो वो कहाँ पे पहुँचता है, चलते चलते एक ऑर्चार्ड में पहुँच जाता है। सेकंड है, द ऑर्चार्ड वाज फील्ड विद, जो ऑर्चार्ड था वो किससे भरा हुआ था, लवली ट्री एंड फ्लावर, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ट्रेवलर हार्टली फिस्टेड ऑन द, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रूट। ठीक है, जो ट्रेवलर उसको किसकी दावत मिली थी, उसको फलों की दावत मिली थी। नेक्स्ट पे आते हैं हमें, यहाँ ट्रू फॉल्स है। द ट्री वर फिल्ड विद जूसी एप्पल, तो ये फॉल्स हो जाएगा। जो पेड़ था वो जूसी ऑरेंज से भरा हुआ था, ना कि एप्पल से। देर वर ह्यूज पंपकिन लाइंग ऑन द ग्राउंड, तो ये ट्रू हो जाएगा। चारों तरफ वहाँ पे बड़े बड़े पंपकिन कद्दू फैले हुए थे जमीन पे। द पंपकिन पैच वाज नेक्स्ट टू द ऑरेंज ट्री, जो पंपकिन की बेल थी उससे आगे ही क्या था, एक संतरा का पेड़ था। एज ही लुक अराउंड ही, जैसे उसने चारों तरफ देखा, ही साई पंपकिन लेइंग बाय हिज साइड, तो एक पंपकिन, एक कद्दू उसके साइड में पड़ा हुआ था। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक। तो फर्स्ट वाला, ही मोक द ब्लैंक अराउंड हिम, तो क्रिएशन हो जाएगा। ए पंपकिन शुड लाई ऑन द ग्राउंड ब्लैंक फॉर श्योर, तो ये ग्राउंड हो जाएगा सेकंड वाले में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट आता है द क्रिएटर, यहाँ पे हो जाएगा द क्रिएटर ऑफ ऑल दीज थिंग्स सीम टू नो नथिंग एट ऑल, जो क्रिएटर है मतलब रचनाकार है प्रकृति का, उसको कुछ नहीं पता कि ये क्या बना दिया है। सडनली अचानक, देर वाज ए थर्ड ऑन द ट्रेवलर हेड, कि उसके सिर पे कुछ गिरने की उसको आवाज़ आती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। फर्स्ट वाला, वाई वाज द ट्रेवलर टायर्ड, जो यात्री है वो क्यों थक गया था, तो वो चलते चलते लंबी यात्रा के बाद थक गया था। ठीक है, वट डिड द ट्रेवलर थिंक वैन ही रीच ए ब्यूटीफुल ऑर्चार्ड, तो वह जब ऑर्चार्ड में पहुंचता है तो वो क्या सोचता है, तो वो सोचता है कि प्रकृति कितनी मूर्ख है, कितना गंदा डिजाइन बनाया है उसने। वट डिड ही ऑब्जर्व वाइल ईटिंग फ्रूट, जब वो फल खा रहा था तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने प्रकृति को ऑब्जर्व किया। ठीक है, वाई डिड द ट्रेवलर क्रिटिसाइज द क्रिएटर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, उसने क्या आलोचना की क्रिएटर के बारे में, मतलब रचना की, जो प्रकृति की जो रचना करने वाला है उसके बारे में क्या क्रिटिसाइज किया, यही किया कि नेचर कितनी स्टूपिड है, क्रिएटर कितना स्टूपिड है। वाई डिड द ट्रेवलर वेक अप फ्राइटेंड एंड कन्फ्यूज, डर के मारे वो क्यों जग गया था और क्यों कन्फ्यूज हो गया था, परेशान हो गया था। ठीक है, तो डर के मारे उसके सिर पे आके एक पंपकिन गिरा था या ऑरेंज गिरा था, इसलिए वो डर गया था और कन्फ्यूज हो गया था कि सिर पे आके क्या गिरा है। वट डिड द ट्रेवलर रियलाइज एट द एंड, और अंत में जो यात्री उसको क्या आभास होता है, तो उसको आभास होता है कि शायद कोई पंपकिन उसके सिर पे आके लग गया और गिर गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक